और अब खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के मालेगांव से सामने आया एक वीडियो पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला चुका है। मामला मालेगांव नगर निगम के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिस से जुड़ा हुआ है, जहां पर कथित तौर पर सरकारी समय और सरकारी परिसर में नमाज पढ़ी गई। वीडियो सामने आते ही सियासी भूचाल आ चुका है। वार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी पर दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। सरकारी दफ्तर जहां जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, अगर वहां धार्मिक गतिविधियां होने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी का साफ कहना है कि धर्म निजी आस्था है, लेकिन सरकारी दफ्तर संविधान से चलते हैं। इस मुद्दे पर सबसे मुखर आवाज बने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे। ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं है। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है। इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काहे के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा फिर, अगर इनको वहीं आगे नमाज पढ़ना है तो? मंत्री नीतीश राणे यही नहीं रुके, उन्होंने मदरसों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। वहीं विपक्ष ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने नीतीश राणे के बयान का विरोध किया। ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहाँ मराठी का कुछ संबंध नहीं है। तो इन मदरसों के अंदर इस तरीके की अगर बच्चों को मारा जा रहा होगा तो इनको बंद करने से दूसरा पर्याय नहीं है। बिल्कुल झूठ है। टेररिज्म एक्टिविटी किसी मदरसे में, भारतवर्ष के किसी मदरसे में टेररिज्म एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में सीसीटीवी लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी कोई एक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, तो सरकार को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए। जो सरकार बार बार कहती है कि हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उसूलों पर चलते हैं, हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलते हैं, नमाज का टाइम फिक्स होता है। उनको इतनी घबराहट क्यों होती है? नमाज पढ़ते हैं तो देश के लिए दुआ करते हैं। कोई जगह अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो इसको कोई बुरी बात तो नहीं, इसको सरकार को बहाना नहीं बनाना चाहिए। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये मामला किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि संविधान, प्रशासनिक अनुशासन और सरकारी मर्यादा का है। अब सवाल यह है कि अगर सरकारी दफ्तरों में धार्मिक गतिविधियों की छूट दे दी गई तो प्रशासन कैसे निष्पक्ष रहेगा? मालेगांव की इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी दफ्तर सेवा के लिए है या सियासत और धार्मिक प्रदर्शन के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के मालेगांव से सामने आया एक वीडियो पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला चुका है। मामला मालेगांव नगर निगम के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिस से जुड़ा हुआ है, जहां पर कथित तौर पर सरकारी समय और सरकारी परिसर में नमाज पढ़ी गई। वीडियो सामने आते ही सियासी भूचाल आ चुका है। वार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी पर दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। सरकारी दफ्तर जहां जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, अगर वहां धार्मिक गतिविधियां होने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी का साफ कहना है कि धर्म निजी आस्था है, लेकिन सरकारी दफ्तर संविधान से चलते हैं। इस मुद्दे पर सबसे मुखर आवाज बने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे। ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं है। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है। इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काहे के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा फिर, अगर इनको वहीं आगे नमाज पढ़ना है तो? मंत्री नीतीश राणे यही नहीं रुके, उन्होंने मदरसों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। वहीं विपक्ष ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने नीतीश राणे के बयान का विरोध किया। ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे,
इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहाँ मराठी का कुछ संबंध नहीं है। तो इन मदरसों के अंदर इस तरीके के अगर बच्चों को मारा जा रहा होगा तो इनको बंद करने से दूसरा पर्याय नहीं है। बिल्कुल झूठ है। टेररिज्म एक्टिविटी किसी मदरसे में, भारतवर्ष के किसी मदरसे में टेररिज्म एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में सीसीटीवी लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी कोई एक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, तो सरकार को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए। जो सरकार बार बार कहती है कि हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उसूलों पर चलते हैं, हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलते हैं, नमाज का टाइम फिक्स होता है, उनको इतनी घबराहट क्यों होती है? नमाज पढ़ते हैं तो देश के लिए दुआ करते हैं। कोई जगह अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो इसको कोई बुरी बात तो नहीं, इसको सरकार को बहाना नहीं बनाना चाहिए। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये मामला किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि संविधान, प्रशासनिक अनुशासन और सरकारी मर्यादा का है। अब सवाल यह है कि अगर सरकारी दफ्तरों में धार्मिक गतिविधियों की छूट दे दी गई तो प्रशासन कैसे निष्पक्ष रहेगा? मालेगांव की इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी दफ्तर सेवा के लिए है या सियासत और धार्मिक प्रदर्शन के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के मालेगांव से सामने आया एक वीडियो पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला चुका है। मामला मालेगांव नगर निगम के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिस से जुड़ा हुआ है, जहां पर कथित तौर पर सरकारी समय और सरकारी परिसर में नमाज पढ़ी गई। वीडियो सामने आते ही सियासी भूचाल आ चुका है। वार पलटवार का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी पर दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट। सरकारी दफ्तर जहां जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, अगर वहां धार्मिक गतिविधियां होने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी का साफ कहना है कि धर्म निजी आस्था है, लेकिन सरकारी दफ्तर संविधान से चलते हैं। इस मुद्दे पर सबसे मुखर आवाज बने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे। ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं है। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट, मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है? इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काहे के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा फिर, अगर इनको वहीं आगे नमाज पढ़ना है तो? मंत्री नीतीश राणे यही नहीं रुके, उन्होंने मदरसों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। वहीं विपक्ष ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने नीतीश राणे के बयान का विरोध किया। ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहाँ मराठी का कुछ संबंध नहीं है। तो इन मदरसों के अंदर इस तरीके के अगर बच्चों को मारा जा रहा होगा तो इनको बंद करने से दूसरा पर्याय नहीं है। बिल्कुल झूठ है। टेररिज्म एक्टिविटी किसी मदरसे में, भारतवर्ष के किसी मदरसे में टेररिज्म एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में सीसीटीवी लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी कोई एक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, तो सरकार को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए। जो सरकार बार बार कहती है कि हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उसूलों पर चलते हैं, हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलते हैं, नमाज का टाइम फिक्स होता है, उनको इतनी घबराहट क्यों होती है? नमाज पढ़ते हैं तो देश के लिए दुआ करते हैं। कोई जगह अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो इसको कोई बुरी बात तो नहीं, इसको सरकार को बहाना नहीं बनाना चाहिए। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये मामला किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि संविधान, प्रशासनिक अनुशासन और सरकारी मर्यादा का है। अब सवाल यह है कि अगर सरकारी दफ्तरों में धार्मिक गतिविधियों की छूट दे दी गई तो प्रशासन कैसे निष्पक्ष रहेगा? मालेगांव की इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी दफ्तर सेवा के लिए है या सियासत और धार्मिक प्रदर्शन के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।